अल्लाह को पता है किसको कितनी देर हुकूमत में है, कितनी अपोजिशन में है, एक रोड मैप बन जाए ताकि वो जो भी आए फिर उसको फॉलो करे। मैं एंडोर्स करता हूं इनके व्यूज को। आई थिंक वंस बजट इज ओवर हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान में अगर हम चार्ट ऑफ इकोनॉमी एक बना सकते हैं और वो उसका ताकि कौम उसकी विटनेस हो, तो इस मेस से हम निकलने की कोशिश करें जिससे हम फंस गए हैं। ये क्वागमायर इज बिगर देन 98-99। मैंने वो भी एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान में जो हालात थे, आप सबको पता है कि दुनिया ने हमें पूरी सजा देने की कोशिश की और हमारी बदतरीन पाबंदियां लगी और उसके साथ हमारा प्रोग्राम आया को भी उस वक्त फौरी उसी रात को सस्पेंड कर दिया गया। उसको 8 महीने लगे थे रिवाइव होने में। सबके कुछ चंद घंटों के बाद उनकी कमिटमेंट्स थी कुछ ऑनरेबल जो पार्टिसिपेंट्स थे। तो आज हमारी मीटिंग इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि आज हम दोबारा मीटिंग करेंगे तो दिस सिंपली रिजॉल्व, ये कोई इशू नहीं है। मैं चूंकि मौजूद हूं और मेरी ऑनरेबल बहन और मेंबर नेशनल असम्बली नफीसा शाह ने जो बजट के हवाले से जो चीज़ें की हैं वो तो मैं सब साथियों का एक ही दफ़ा वाइंडिंग अप में जवाब दूंगा जो भी रेलेवेंट चीज़ें हैं। एक चूंकि एक बड़ी इस वक्त पब्लिक डिबेट में है, पिछले कोई 4-5 दिन से जो फ्लड्स के हवाले से जो सिंध प्रोविंस में जो काम होने हैं रिहेबिलिटेशन का, रिकंस्ट्रक्शन का, जो रिलीफ और जो इमीडिएट जो काम था वो तो हो चुका है। आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में जो है करीबन 100 बिलियन के करीब 80 बिलियन के करीब शाजिया मरीज साहब बैठी हैं, वो ये बिस्क के जरिए कैश डिस्ट्रीब्यूट किया गया 25,000 पर फैमिली। और उसके अलावा इन काइंड जो एनडीएमए ने जो अपनी चीज़ें फौरी तौर पर उनके स्टॉक से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की। और बल्कि उसके लिए हमें रिसेंटली ईसीसी में चूँकि ये साइक्लोन इस तरह की मॉनसून कुछ प्रोडिक्शंस आ रही थी तो उनके स्टॉक्स को हमने रिप्लेनिश करने के लिए ईसीसी में 12 अरब रुपए की अप्रूवल दी। तो वर्चुअली वो करीबन 100 अरब का जो है वो तो खर्चा हो चुका और बहन ने उसको एक्नॉलेज भी किया। जहाँ तक रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स का तल्लक है वो चूँकि इस बजट से वैसे भी ज़रा थोड़ा हट के है तो मैं उसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। ये यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन यूनियन और पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ने जो फ्लड्स आए तो उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाई थी। उसी रिपोर्ट के ये नंबर कोट होते हैं कि इसमें इकोनॉमिक एंड फिजिकल लॉसेज जो थे वो करीबन 30.3 बिलियन डॉलर के थे और जो फिजिकल लॉसेज जिसका ऑनरेबल मेंबर ने जिक्र किया कि हाउसिंग और इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर सारे, तो वो उसके लिए जो रकम दरकार है वो 16.3 बिलियन डॉलर है। और अगर आपको याद होगा कि यूएन सेक्रेटरी जनरल के जरिए जिनेवा में प्राइम मिनिस्टर ने एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस की थी, मैं भी उसमें था और अपना फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब भी थे। तो उसमें जो प्लेजेस मिले थे करीबन 50% जो के लोन से जो डोनेशन थी कैश वो तो बहुत थोड़ी थी, लेस देन $400 मिलियन। जो असल था कि उन्होंने प्लेज किए कि जी कंट्रीज ने, अदारों ने, मल्टीलैटरल्स ने कि जी इस रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन साल का एक्सपेक्ट किया जाए मुकम्मल होगा तो उसमें वो करीबन 50% के करीब वो हमें पाकिस्तान को यानी फाइनेंसिंग देंगे। तो इस हवाले से चूंकि मीडिया में भी बातें पिछले 3-4 दिन नोट कर रहे होंगे तो ये जुमे को एक बड़ी डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग की गई चंद घंटों की, जिसमें सिंध चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब भी थे, ऑनरेबल हमारे साथी खुर्शीद शाह साहब, नवीद कमर साहब, शहरी रहमान साहबा, निसार खोड़ो साहब और आसन इकबाल साहब भी थे। मेरी भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं भी उस मीटिंग में बैठ के इस इशू को सुनूं और रिजॉल्व करूं। तो हमारी काफ़ी हद तक वो तफसील से जो मीटिंग हुई हमने काफ़ी रोड मैप बना लिया, क्योंकि ये अगले 4-5 साल का एक किस्म का मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान कह लें बजट होगा। तो उसके लिए आज हमारी दोबारा एक मीटिंग हो रही है। इट वॉज एग्रीड सबके कुछ चंद घंटों के बाद उनकी कमिटमेंट्स थी कुछ ऑनरेबल जो पार्टिसिपेंट्स थे। तो आज हमारी मीटिंग इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि आज हम दोबारा मीटिंग करेंगे तो दिस सिंपली रिजॉल्व, ये कोई इशू नहीं है और कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 16 बिलियन में से रफली 11 बिलियन डॉलर सिंध में ही वो रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन काम होगा और वो होगा 4RF की पॉलिसी के तहत जो रेजिलिएंट और जो इंटरनेशनली अब रिकग्नाइज्ड है कि किस टाइप का काम होना चाहिए, ताकि खुदा न खास्ता ऐसी
दोबारा कोई क्लाइमेटी आए तो उसको वो दोबारा उसी तरह नुकसान ना हो। तो ये सारा अंडर 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 ना सिर्फ डिस्कशन है, अंडर प्लानिंग है और उस पर काम हो रहा है। तो आई अश्योर ऑनरेबल मेंबर को कि इस पे देयर इज नथिंग टू वरी, वर्क इज इन प्रोग्रेस, वी आर इन कांटेक्ट और इंशाल्लाह आज होपफुली हम इसको कंक्लूड कर लेंगे। सेकंड जो उन्होंने कहा चार्ट ऑफ इकोनॉमी का, चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में मैं इन्वॉल्व था अल्हम्दुलिल्लाह। इनको पता है मैं और रजा रवानी साहब ने शुरू किया था 2002 में। इवेंचुअली जब डॉक्यूमेंट, आपको भी याद होगा, जब उसमें लेटर ऑन जनाब सफदर अब्बासी साहब को और हमारे आसिफ इकबाल साहब को ऐड किया गया। ओरिजिनल तो उसका था सिर्फ कोड ऑफ कंडक्ट कि जी जो भी इलेक्ट हो तो उसको शुड नॉट बी बैकस्टैब, लेकिन बाद में उससे सिविल मिलिट्री रिलेशंस, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जिसके नतीजे में 18वीं तरमीम हुई, उसमें एनएफसी अवार्ड, उसमें लीगल रिफॉर्म्स, उसमें ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, तो वो मैं उस सारे प्रोसेस में 4 साल गुजरा हुआ। लेकिन जो इनिशियल जो 2002 में जब ट्रिगर हुआ तो मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा अल्लाह उनको आला दर्जात दें और उसका विटनेस सिर्फ एक ही, अल्लाह उनको भी जिंदगी दें, आफ्ताब शहबान मैरानी। ये हमारी 2002 की दुबई में मीटिंग थी, उससे ट्रिगर हुआ और फिर एक्सपैंड होता गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो एक डॉक्यूमेंट है, उसमें 2-3 चीज़ों में अमल नहीं हुआ, बाकी चीज़ों में अमल हो चुका है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, टू द बेस्ट ऑफ माई मेमोरी। बाकी तमाम चीज़ों पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने मिलकर अमल किया। चार्ट ऑफ इकोनॉमी 2013 के बजट 14, 15, 16, 17 5 बजट जब पेश किए, हर दफा कोशिश की कि हम चार्ट ऑफ इकोनॉमी बना लें, रिगार्डलेस कि अल्लाह को पता है किसको कितनी देर हुकूमत में है, कितनी अपोजिशन में है। एक रोड मैप बन जाए ताकि वो जो भी आए फिर उसको फॉलो करे। मैं इंडोर्स करता हूं इनके व्यूज को। आई थिंक वंस बजट इज ओवर हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान में अगर हम चार्ट ऑफ इकोनॉमी एक बना सकते हैं और वो उसका ताकि कौम उसकी विटनेस हो, तो इस मेस से हम निकलने की कोशिश करें जिससे हम फंस गए हैं। ये क्वागमायर इज बिगर देन 98-99। मैंने वो भी एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान में जो हालात थे, आप सबको पता है कि दुनिया ने हमें पूरी सजा देने की कोशिश की और हमारी बदतरीन पाबंदियां लगी और उसके साथ हमारा प्रोग्राम IMF को भी उस वक्त फौरी उसी रात को सस्पेंड कर दिया गया। उसको 8 महीने लगे थे रिवाइव होने में। तो हमें ये जो है तबाही ये उससे बहुत बड़ी है इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने आगे भी अर्ज किया था कि जो डिक्लाइन था, जो ग्राफ गिर रहा था वो रुक गया, यानी व्हाट यू कैन स्टेबल हो गया। अब इसको हमारे सब मिलकर कोशिश करनी है कि उसको हम ग्रोथ और इसको पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी तो लेके चलें। अल्लाह ने चाहा जो हम सब की कंट्रीब्यूशन है वो होगी, लेकिन ऑब्वियसली आफ्टर द इलेक्शन अल्लाह ताला जो जिनको मौका दे फिर इसको आगे लेके चलने की जरूरत होगी। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर।